नमस्कार। वास्तु एक सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारी लाइफ में कुछ घटनाएं या कुछ पैटर्न बार बार क्यों दोहराए जाते हैं? क्यों कभी कभी तो सब कुछ बड़ा स्मूथली निकल जाता है और कभी कभी चाहे जितनी भी मेहनत कर लो सफलता मिलती ही नहीं। तो आज हम ना वैदिक ज्योतिष की एक बहुत ही गहरी और शक्तिशाली तकनीक के रहस्य को समझने वाले हैं, जिसका नाम है नवतारा पद्धति। समझिए, ये वो चाबी है जो इन पैटर्न्स के ताले खोल सकती है। चलिए इस सिस्टम की गहराइयों में उतरते हैं। देखिए, ये सिर्फ ज्योतिष की एक और विधि नहीं है, बल्कि ये तो अपनी जिंदगी को स्ट्रैटेजिकली देखने का एक प्रैक्टिकल साइंस है। पुराने जमाने में ना ये ज्ञान बड़े बड़े महाराजा इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये उन्हें युद्ध, संधि और राज्य के बड़े बड़े फैसलों के लिए एकदम सटीक दिशा देता था। और जानते हैं इसकी सबसे अच्छी बात क्या है? ये कि ये हमारी मुश्किल से मुश्किल समस्याओं के लिए परमानेंट, सिंपल और लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट समाधान बताती है, जो आज हम सब के लिए अवेलेबल हैं। आज की इस ज्ञान यात्रा में हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम नवतारा पद्धति की फाउंडेशन को समझेंगे। फिर हम सीखेंगे कि कोई भी अपना पर्सनल नवतारा चार्ट कैसे बना सकता है। इसके बाद हम हर एक तारे के गहरे मतलब को जानेंगे और फिर देखेंगे कि ग्रहों की दशा और गोचर के रिजल्ट्स जानने में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। और आखिर में हम इसकी प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशंस और समस्याओं के अचूक उपायों पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले चैप्टर से शुरू करते हैं। आखिर ये नवतारा पद्धति है क्या? ये नक्षत्र ज्योतिष का आप कह सकते हैं एक फाउंडेशन पिलर है, और इसे समझना आगे की पूरी जर्नी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, नवतारा पद्धति एक बहुत ही प्राचीन वैदिक प्रणाली है। ये क्या करती है? ये हमारे आकाशमंडल के 27 नक्षत्रों को 9-9 के ग्रुप्स में बांट देती है, जिन्हें तारा कहा जाता है। और ये हर इंसान के जन्म नक्षत्र के आधार पर उसका एक यूनिक लाइफ मैप तैयार करती है। जैसे एक ज्योग्राफी का मैप हमें रास्ते, पड़ाव और मुश्किलें दिखाता है ना, बिल्कुल वैसे ही ये एस्ट्रोलॉजिकल मैप हमारी जिंदगी के अच्छे मौके, स्ट्रगल वाले एरियाज और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स का टाइम बताता है। इसका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। कुल 27 नक्षत्र हैं, जिनको 9-9 के 3 साइकिल में बांटा गया है। पहला साइकिल, जो हमारे जन्म नक्षत्र से शुरू होता है, उसे कहते हैं जन्मचक्र। ये हमारी करंट लाइफ, हमारी बॉडी और हमारे टैलेंट को दिखाता है। फिर 10वें नक्षत्र से शुरू होता है अनुजन्म चक्र, जो हमारे हेल्पर्स, हमारे रिसोर्सेस को बताता है। और 19वें नक्षत्र से शुरू होता है त्रिजन्म चक्र, जो हमारे डीप कर्मा और स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाता है। मतलब हर साइकिल अपने आप में जिंदगी का एक छोटा नक्शा है। तो अब इस थ्योरी को प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगले सेक्शन में हम देखेंगे कि कोई भी इंसान अपना खुद का नवतारा चार्ट कैसे बना सकता है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है और इसमें बस कुछ ही मिनट लगते हैं, जिसके बाद आप अपनी जिंदगी के पैटर्न्स को एक बिल्कुल नई नज़र से देख पाएंगे। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है अपना जन्म नक्षत्र ढूंढना। इसके लिए किसी भी एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि चंद्रमा कहाँ बैठा है। चंद्रमा जिस भी नक्षत्र में होता है ना, वही आपका जन्म नक्षत्र कहलाता है। अब चंद्रमा ही क्यों? क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, हमारी फीलिंग्स और हमारे जन्म के समय की कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ये हमारी जिंदगी का स्टार्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में है तो उसका जन्म नक्षत्र स्वाति हुआ, जिसके स्वामी राहु हैं। एक बार जन्म नक्षत्र पता चल गया तो बस उसे नंबर 1 पे लिख लीजिए। इसके बाद जो 27 नक्षत्रों की यूनिवर्सल लिस्ट है, उसमें से अगले 8 नक्षत्रों को लाइन से लिख लीजिए। बस हो गया, आपके 9 ताराओं का पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉलम तैयार है। हाँ, 10वां नक्षत्र दूसरे साइकिल की और 19वां तीसरे साइकिल की शुरुआत करता है। लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ इन पहले 9 ताराओं पर फोकस करना ही एनालिसिस के लिए काफी है और बहुत पावरफुल है। बहुत बढ़िया। तो अब जब आपका पर्सनल मैप तैयार है, तो चलिए इसे पढ़ना और समझना सीखते हैं। इस पार्ट में हम सभी 9 ताराओं के मतलब, उनके असर और उनके पीछे छुपे सीक्रेट्स को जानेंगे। ये जो स्लाइड है ना, ये समझिए नवतारा पद्धति का दिल है, इसका कोर है। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला, जन्म तारा। ये हम खुद हैं, हमारा शरीर और मन। दूसरा, संपत तारा। ये हमारी जिंदगी की तिजोरी है, जो धन और दौलत देती है। तीसरा, विपथ तारा। ये एक टेस्ट की तरह है, जो स्ट्रगल के बाद हमें निखारता है। चौथा, क्षेम तारा। ये जिंदगी का सेफ जोन है, जो आराम और वेलबींग देता है। पांचवां, प्रत्यरी तारा। ये हमारे कर्मों का आईना है, जो रुकावटें और दुश्मन लाता है।
छठा, साधक तारा। ये सिद्धि का रास्ता है, किसी भी स्किल में मास्टरी दिलाता है। सातवां, वध तारा। ये डिस्ट्रक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का तारा है, जो पुराने को खत्म करके नए की शुरुआत करता है। आठवां, मित्र तारा। ये हमारे सच्चे सलाहकार और सपोर्टर्स हैं। और नौवां, अति मित्र तारा। ये तो हमारा बेस्ट फ्रेंड है, जिसे डिवाइन हेल्प भी कह सकते हैं। शुभ और अशुभ ताराओं के नेचर को समझने के लिए संपत और विपत का एग्जाम्पल लेते हैं। जो संपत तारे का ग्रह है ना, वो बिना ज्यादा मेहनत के पैसा, प्रॉपर्टी और अपॉर्चुनिटी देता है। वहीं जो विपत तारे का ग्रह है, वो इंसान को मुश्किलों से लड़ने के लिए बहुत हार्डवर्क करने पर मजबूर करता है। ये टाइम मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि यही मेहनत उस इंसान के स्किल को चमकाकर उसे अपनी फील्ड का एक्सपर्ट बना देती है। ये बिल्कुल आग की तरह है, जो सोने को कुंदन बनाती है। तो मैं सर्केश्वर पर तीसरा, पांचवा और सातवां तारा यानी कि विपत, प्रत्यरी और वध ये चैलेंजिंग माने जाते हैं। इन्हें अशुभ नहीं बल्कि चैलेंजिंग समझना चाहिए। विपत तारा मेहनत मांगता है, प्रत्यरी तारा हमारे पिछले कर्मों का हिसाब करवाता है और वध तारा जिंदगी में बड़े और अक्सर दर्दनाक बदलाव लाता है। जब इन ताराओं के प्लैनेट की दशा या गोचर आता है, तब हमें खास सावधानी और उपायों की जरूरत पड़ती है। चलिए अब थियरी से आगे बढ़कर इसके प्रैक्टिकल यूज को समझते हैं। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि प्रिडिक्शन के लिए खास तौर पर दशा और गोचर के डिटेल्ड एनालिसिस में इस चार्ट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दशा के फल को समझने का ये एक अचूक तरीका है। सबसे पहले देखिए कि कौन सी महादशा या अंतर्दशा चल रही है। फिर कुंडली में देखिए कि वो दशा का प्लैनेट किस नक्षत्र में बैठा है। अब अपने पर्सनल नवतारा चार्ट में देखिए कि वो नक्षत्र किस तारा में आता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी की बुध की महादशा चल रही है और कुंडली में बुध आश्लेषा नक्षत्र में है। अगर उस इंसान के नवतारा चार्ट में आश्लेषा संपत्ति तारा में आता है, तो बुध की दशा में उसे बिजनेस, इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन से जबरदस्त धन लाभ होगा। लेकिन अगर वही आश्लेषा विपत्ति तारा में आ जाए, तो उसे इन्हीं चीजों में बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये दिखाता है कि इसे डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। हर रोज चंद्रमा के गोचर पर नजर रखिए। चंद्रमा जिस भी तारा से गुजर रहा होता है, वो उस दिन की एनर्जी को डिसाइड करता है। जब चंद्रमा तीसरे, पांचवें या सातवें तारे में हो, तो कोई भी नया या इम्पोर्टेंट काम शुरू करने से बचना चाहिए, क्योंकि उसमें रुकावटें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरह जब शनि जैसा ग्रह किसी के विपत या वध तारे से गुजरता है, तो वो जिंदगी में 2.5 साल का एक चैलेंजिंग फेज लाता है, जो उस प्लैनेट से जुड़ी चीजों में कड़ी परीक्षा लेता है। आइए अब देखते हैं कि ये नॉलेज हमें करियर, फाइनेंस और रिलेशनशिप्स में बेहतर डिसीजन लेने में कैसे मदद कर सकती है। ये सिर्फ प्रेडिक्शन का टूल नहीं, बल्कि जिंदगी को सही डायरेक्शन देने वाला एक गाइड है। तो कब एक्शन लेना है और कब इंतजार करना है? जब ग्रह या चंद्रमा शुभ ताराओं से यानी दूसरे, चौथे, छठे, 8वें और 9वें तारे से गुजरें, तो नए प्रोजेक्ट्स, इन्वेस्टमेंट, ट्रैवल या शादी जैसे फैसले लेने का वो बेस्ट टाइम होता है। इसके उलट अशुभ ताराओं के समय पेशेंस रखना चाहिए और पुरानी इश्यूज को सॉल्व करने पर फोकस करना चाहिए। करियर के लिए जो जन्म तारे का प्लैनेट है, वो इंसान के इनबॉर्न स्किल को बताता है। अगर जन्म तारे का स्वामी मंगल है, तो उस इंसान में इंजीनियरिंग, सर्जरी या स्पोर्ट्स का नेचुरल टैलेंट हो सकता है। अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, समस्याएं और उनके सरल उपाय। नवतारा पद्धति चैलेंजेस को किस्मत मानकर एक्सेप्ट करने को नहीं कहती, बल्कि उन्हें ऐसी प्रॉब्लम्स के तौर पर देखती है जिनके क्लियर, सिंपल और परमानेंट सॉल्यूशन मौजूद है। ये चार्ट आपको एकदम सटीक उपाय बताता है। और देखिए, हर उपाय के पीछे एक लॉजिक है। विपत्त तारे के ग्रह की एनर्जी को खत्म नहीं किया जाता, बल्कि उसे क्रिएटिव डायरेक्शन दिया जाता है। जैसे मंगल की अग्रेसिव एनर्जी लड़ाई झगड़े में लगने के बजाय अगर जिम या स्पोर्ट्स में लगा दी जाए, तो वो पॉजिटिव हो जाती है। प्रत्यरी तारे के लिए दान बताया गया है, क्योंकि दान कर्म के बोझ को हल्का करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। शनि के लिए काली दाल का दान उस ग्रह के न्याय वाले नेचर को शांत करता है। और जन्म तारे के लिए बीज मंत्र का जाप उस नक्षत्र की डिवाइन एनर्जी से सीधा कनेक्शन बनाता है, जिससे भटकाव खत्म होता है। जिस तरह नेगेटिव ताराओं को शांत किया जा सकता है, ठीक उसी तरह पॉजिटिव ताराओं को और ज्यादा एक्टिव भी किया जा सकता है।
जैसे संपत्त तारे से वेल्थ अट्रैक्ट करने के लिए उस नक्षत्र से जुड़े शुभ वास्तु चिन्ह या पौधे लगाइए। क्षेम तारे के ग्रह का जो रंग है उसे अपनी लाइफ में शामिल कीजिए, जैसे कपड़ों में या घर के डेकोरेशन में। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मित्र और अति मित्र तारे के जो स्वामी ग्रह हैं उनसे जुड़ी चीजें जैसे कोई स्टोन या मेटल अपने वर्क प्लेस या डेस्क पर रखिए। ये ग्रह हमारे सबसे बड़े सपोर्टर हैं और उनकी एनर्जी को पास रखने से हमें लगातार हेल्प और सपोर्ट मिलता है। तो अब जब इस एस्ट्रोलॉजिकल मैप को पढ़ने का तरीका पता चल गया है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? ये नॉलेज सिर्फ भविष्य जानने के लिए नहीं है, बल्कि अपने प्रेजेंट को बेहतर तरीके से मैनेज करने और एक ज्यादा अवेयर और सक्सेसफुल लाइफ जीने का एक पावरफुल टूल है। इसका इस्तेमाल सेल्फ इंप्रूवमेंट और सही समय पर सही एक्शन लेने के लिए किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वास्तु एक सॉल्यूशन।